हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑन डे 11 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फिग मैप्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं कॉन्फिग मैप्स क्या हैं, क्यों यूज़ करते हैं, फिर इसका हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो उसके पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज हमने कोई अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया और डिप्लॉयमेंट के बाद हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हुए, मान लो डेटाबेस का नेम हुआ, एपीआई की हुई, या कोई कोई भी चेंजेस हुआ, तो हमें क्या करना होता है, हमें फिर से अपने कोड को रीराइट करना होता है, एप्लीकेशन को बिल्ड करना होता है, फिर उसको डिप्लॉय करना होता है। सेम अगर हम लोग कुबरनेटिस के टर्म्स में बात करें, सपोज हमने अपनी एप्लीकेशन को कुबरनेटिस पे डिप्लॉय कर दिया, उसका पॉड चल रहा है, हमारी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है। अब हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गई है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से एक नई डॉकर इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी उस चेंजेस के साथ, फिर उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इस पे क्या है, हमारा टाइम भी लग रहा है, हमारा एफर्ट भी लग रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉन्फ़िग मैप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िग मैप्स में क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारी नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, मतलब हम लोग इसमें नॉन सेंसिटिव हो गया, एपीआई की हो गया, कोई यूआरएल हो गया, मतलब जनरली हम लोग पासवर्ड्स वगैरह, सीक्रेट सर्टिफिकेट्स, ये सब यूज़ नहीं करते हैं कॉन्फ़िग मैप पे। जो भी कॉन्फ़िगरेशंस डिटेल है हमारी एप्लीकेशन की, जो मतलब अगर प्लेन टेक्स्ट में भी है तो कोई इशू नहीं है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग कॉन्फ़िग मैप्स यूज़ करते हैं। इससे एक और बेनिफिट मिल जाता है। सपोज़ हमें अपनी एक सेम डॉकर इमेज मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में डिप्लॉय करनी है। अब हर एक इन्वायरमेंट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज अलग अलग होगी। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक इन्वायरमेंट का कॉन्फ़िग मैप क्रिएट कर सकते हैं और सारे इन्वायरमेंट में सेम डॉकर इमेज को डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशंस हम लोगों ने अपनी डॉकर इमेज में सेव नहीं किए हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन हमने कॉन्फ़िग मैप पे सेलेक्ट सेव की है। तो हर इन्वायरमेंट वाइज कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, बट जो हमारा एप्लीकेशन का कंटेंट होगा या जो हमारी एप्लीकेशन होगी बेसिकली वो सेम रहेगी। बस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे डेटाबेस कनेक्शन चेंज होंगे, इस तरीके की चीज़ें चेंज होंगी, बाकी हमारा सब कुछ सेम रहेगा। तो उस केस में हम लोगों को कॉन्फ़िग मैप यूज़ करना चाहिए। बस जो डेटा इस पे हम लोग रख रहे हैं वो सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पासवर्ड्स वगैरह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग प्लेन टेक्स्ट में उसको देख सकते हैं। तो सिक्योरिटी वाइज हम लोग कोई भी सेंसिटिव डेटा कॉन्फ़िग मैप्स पे स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है, हम लोगों ने चलो कॉन्फ़िग मैप क्रिएट कर लिया इन्वायरमेंट वाइज, या कोई फाइल है उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस करने हैं, लेकिन क्या हमारा एप्लीकेशन जो चल रही है, हम डायरेक्ट अगर कॉन्फ़िग मैप पे अपडेट कर देंगे तो क्या हमारे चेंजेस हमारी एप्लीकेशन पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन जो हमारी अप एंड रनिंग है, जो हमारा पॉड चल रहा है, वो बेसिकली पुराने कॉन्फ़िग मैप को देख रहा है। अब हमने नए कॉन्फ़िग मैप पे नए चेंजेस अप्लाई कर दिए हैं, तो हमारे पॉड को नए चेंजेस फैच करने होंगे, तो उसके लिए उसको एक रीस्टार्ट चाहिए होगा पॉड को। या हम लोग रोल आउट यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिप्लॉयमेंट की किस्म के देखा हम लोगों ने, तो सिमिलर तरीके से हम लोग रोल आउट कर सकते हैं या पॉड को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो चेंजेस होंगे नए, वो हमारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, कॉन्फ़िग मैप इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है हमें। अगर हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इन्वायरमेंट वाइज चेंज करनी है तो हमें सिर्फ कॉन्फ़िग मैप अपडेट करना है, बाकी हमें कहीं जाना ही नहीं है, हमारा कोड बेस सेम एज इट इज़ रहेगा। इन्वायरमेंट पोर्टेबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में सेम डॉकर इमेज को डिप्लॉय कर सकते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो गया, अगर हम अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग मैप के अंदर रख रहे हैं तो हमारा डेटा कुबरनेटिस के अंदर हो गया, सेफ भी हो गया, और हमें एक सेंट्रल लोकेशन मिल गई जहाँ पे हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक रेड लाइन से जो आपको दिख रही है, ये वही है कि कॉन्फ़िग मैप के चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं हमारे एप्लीकेशन पॉड पे। हमें अपने पॉड को रीस्टार्ट या रीबूट करना होता है, तो हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। ये हम लोग अभी डेमोन्स्ट्रेशन में भी देखेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट वेरी सिंपल है, कॉन्फ़िग मैप्स हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी नॉन सेंसिटिव डेटा है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई अपने एप्लीकेशन की, उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। और जो सेंसिटिव डेटा है, जो सीक्रेट्स हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, उसके लिए हम लोग सीक्रेट्स यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे उसको। अब चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन पे। तो मेरे पास गिटहब, ओके, तो गिटहब रिपोजिटरी में हमारे पास फोल्डर है डे 11। यहाँ पे बेसिकली 3 कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और यहाँ पे सारे स्टेप्स भी मैंने मेंशन किए हुए हैं
आप अगर आप खुद से हैंड्स ऑन करना चाहें तो भी आप अपने लोकल सिस्टम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले पहली फाइल पे, जो कि my-configmap.ml फाइल। तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लोग इस फाइल के अंदर सेव कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, हम लोगों को अगेन एपीआई वर्जन यूज़ करना पड़ेगा V1। कौन सा रिसोर्स, किस टाइप के रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग कॉन्फिग मैप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए काइंड हो गया कॉन्फिग मैप। मेटा डेटा हो गया हमारा नेम ऑफ दिस कॉन्फिग मैप, तो कॉन्फिग मैप का नेम हो गया nginx-custom.page। ये हम लोग कॉन्फिग मैप क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमें रेफरेंस करना होगा अपने डिप्लॉयमेंट पार्ट पे, तभी तो हमारे एप्लीकेशन को या हमारे पॉड को पता चलेगा भाई कि कहाँ से हमें कॉन्फ़िगरेशन उठानी है। इसलिए हमें कॉन्फिग मैप क्रिएट करना ही होता है, और इस पे हम लोग अपना जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो स्टोर रखते हैं, वो मतलब रखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों को पता है nginx की एप्लीकेशन बाई डिफ़ॉल्ट जो पेज को सर्व करती है या जो एक्सेस करती है वो थी index.html। तो हम लोग यहाँ पे nginx की इमेज यूज़ करने वाले हैं डिप्लॉयमेंट पे, और वहाँ पे हम लोग बेसिकली इस index.html पेज को रिप्लेस करने वाले हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट हमारे nginx वेब सर्वर का दिखता था, उसकी जगह पे अब ये कंटेंट दिखेगा जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये चेंजेस हम लोग अभी हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, पहले हम लोग डिप्लॉय करेंगे एप्लीकेशन, उसको एक्सेस करेंगे, फिर हम लोग चेंजेस अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल सी कॉन्फिग मैप फाइल है। यहाँ पे ये सिंपल है जो हम लोगों ने अभी तक देखते आ रहे हैं प्रीवियस वीडियो में, सब ये सारी डिटेल्स। यहाँ पे सिर्फ डेटा एक नया ऐड हुआ है, और यहाँ पे index.html ये फाइल है, और इस फाइल का ये कंटेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एज अ फाइल माउंट करने वाले हैं अपने कंटेनर के अंदर। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास माउंटिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। चलो हम लोग तो पहले एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे my-configmap.ml, और इसका कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर लेते हैं kubectl अप्लाई -f एंड फाइल नेम। वेरीफाई कर लेते हैं kubectl get config maps। तो हमारे पास दो कॉन्फ़िग मैप आ रहे हैं यहाँ पे। ये डिफ़ॉल्ट है जो कुबरनेटिस क्लस्टर हम लोगों ने सेटअप किया है एज पार्ट ऑफ अवर डॉकर डेस्कटॉप, उसका ये सर्टिफिकेट है, तो उसको हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोगों को फोकस करना है nginx-custom पेज, क्योंकि ये नाम है जो हम लोगों ने बेटा डेटा पे डिफाइन किया हुआ है अपने कॉन्फ़िग मैप्स का। ठीक है, तो ये आ गया। अगर इसका कंटेंट देखना है तो हम लोग उसके लिए -o ml फाइल पे देख सकते हैं। उसके लिए कमांड मुझे याद नहीं है, लेट मी गो टू माई गिटहब रेपो। तो कमांड है ओके kubectl get config maps। यहाँ पे आपको config map का नेम -o आउटपुट और ml फॉर्मेट पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँगा, मैं इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे कंटेंट हमारे कॉन्फ़िग मैप का हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग मैनुअली यहाँ पे जाके चेंजेस करना चाहें डायरेक्ट कंसोल से, तो वो तो भी कर सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस है कि हमारे पास जो ये फाइल है ml फाइल, इस पर ही हम लोग अपने चेंजेस अप्लाई करें। ठीक है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। अब चलते हैं दूसरी फाइल पे, जो कि है हमारी nginx-deployment.nginx ml फाइल। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग nginx एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, और देखते हैं इसका कंटेंट क्या है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे API वर्जन app/v1 जो कि यूज़ होता है हमारे डिप्लॉयमेंट्स के लिए। काइंड हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया, मेटा डेटा के अंदर हम लोगों ने नाम डाल दिया अपने डिप्लॉयमेंट का। स्पेसिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने रेप्लिका 1 की, क्योंकि हमें सिर्फ सिंगल इंस्टेंस चाहिए हमारी एप्लीकेशन का। सेलेक्टर्स के अंदर मैच लेवल आ गया, ये हमारा लेवल हो गया जो हम लोगों ने एप्लीकेशन बेसिकली जो पॉड में क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे और टेम्पलेट के अंदर मेटा डेटा लेवल, तो ये हमारा ये हमारा नेम है, ये हमारा लेवल है एप्लीकेशन पॉड का। ठीक है, और फिर यहाँ पे कंटेनर इमेज हम लोग nginx की यूज़ करने वाले हैं। तो ये सब कुछ सेम है जो हम लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियो में देखा है। ठीक है, नया पार्ट यहाँ पे है वॉल्यूम माउंट। यहाँ पे इस वॉल्यूम माउंट हम लोगों ने क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं कॉन्फिग वॉल्यूम।
माउंट पाथ, अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे माउंट पाथ यूज़ कर रहे हैं कंटेनर के अंदर, जहाँ पे ये पाथ हमारा बेसिकली, अगर आप यहाँ पे ये पाथ हमारा nginx का, जब हम लोग हमारा nginx इंस्टॉल होगा कुबरनेटिस, सॉरी हमारे एप्लीकेशन पॉड के अंदर, कुबरनेटिस पॉड के अंदर, तो बाई डिफ़ॉल्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज को सर्व करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्व पाथ यूज कर रहे हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रिप्लेस करना है। अगर हम लोग यहाँ पे माउंट पाथ में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं डालेंगे तो वो पूरी डायरेक्टरी को माउंट कर देगा, बट हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज पे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इस पाथ को माउंट किया हुआ है और सब पाथ में डाला है कि भाई सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रिप्लेस करना है। फिर यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम्स पे आएंगे, तो यहाँ पे नाम हमारे वॉल्यूम का जो कि कॉन्फिग वॉल्यूम, और यहाँ पे हम लोग अपने कॉन्फिग मैप को रेफरेंस कर रहे हैं। तो ये हमारे कॉन्फिग मैप का नेम था nginx-custom-page, इसको हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा कॉन्फिग मैप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज को रखता है। तो यहाँ से वो उठाएगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को, और इस जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होता है nginx का, उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं, kubectl अप्लाई -f एंड फाइल नेम जो कि हमारा nginx-deployment.ml। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखते हैं kubectl get pods, तो हमारे पास nginx एप्लीकेशन का पॉड आ गया। अब हम इसको अभी डायरेक्ट सॉरी हम इसको भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसको एक्सपोज नहीं किया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सर्विसेज क्रिएट करेंगे लोड बैलेंसर की। ठीक है, तो उसके लिए ये फाइल है nginx-service.ml फाइल। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने सर्विस वाले सेक्शन पे डिटेलिंग में समझा है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स इसको डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं, फिर इसको भी अप्लाई कर देते हैं। kubectl अप्लाई -f एंड फाइल नेम। ठीक है, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट 80 पे एक्सपोज हो गई है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे लोकल होस्ट, तो ये हमारा कंटेंट आ रहा है जो कि हमारे कॉन्फिग मैप पे, हेलो फ्रॉम आवर कुबरनेटिस कॉन्फिग मैप चेंजेस। ठीक है, अब अगर हम अपने कॉन्फिग मैप पे जाएंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो हेडिंग है हमारी, ओके हेडिंग यहाँ पे हमारी है सॉरी यहाँ पे हमारी हेडिंग है हेलो फ्रॉम आवर कुबरनेटिस कॉन्फिग। यहाँ पे चेंजेस नहीं है, तो इसको एक्चुअली मैं कॉपी करता हूँ, इसको हम लोग इनकॉग्निटो मोड पे खोलते हैं। मे बी कैच चले रहा हो, सिस्टम कैच इनकॉग्निटो पे ओके, तो वापस से चलते हैं, देखते हैं पहले हमारे पास कितने पॉड हैं। मे बी kubectl get pods, तो हमारे पास एक ही पॉड है जो कि ठीक है। ओके, कॉन्फिग मैप भी वेरीफाई कर लेते हैं, kubectl get config maps। ओके, तो हमारे पास सिंगल कॉन्फिग मैप है, तो लेट्स वेरीफाई। ओके, एक काम करते हैं, नया ब्राउज़र ओपन करते हैं मोजिला, यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। लोकल होस्ट, ओके, तो स्टिल हम लोग कॉन्फिग मैप हाइफन चेंजेस देख रहे हैं, तो ये प्रीवियस डेमोन्स्ट्रेशन का एक्चुअली आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इस कॉन्फिग मैप को रीअप्लाई कर देते हैं। सॉरी, ओके आई थिंक मैंने पुराना पॉड डिलीट नहीं किया होगा। अपन एक काम करते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग इसको रोल आउट कर देते हैं, तो रीस्टार्ट कर देते हैं बेसिकली पॉड को, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक कमांड यूज करने वाले हैं, kubectl रोल आउट रीस्टार्ट डिप्लॉयमेंट एंड दिस, ये हमारा नाम है डिप्लॉयमेंट का जो हम लोगों ने क्रिएट किया। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी नहीं हुआ है, ओके
ठीक है, तो अब वापस से अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, एक बार स्टेटस देख लेते हैं, kubectl get pods। तो अभी हमारा कंटेनर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही रेप्लिका चाहिए हमारे कंटेनर की। ओके, स्टिल इट्स क्रिएटिंग। देखो ये नया कंटेनर क्रिएट हो गया। आई थिंक पुराना कंटेनर मेरा रह गया होगा, मैंने डिलीट नहीं किया होगा, इसलिए हमारे पास ये इशू आ रहा है। मतलब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है हेलो फ्रॉम अवर कुबरनेटिस कॉन्फिग मैप, बट हमारे पास ऑलरेडी चेंजेस आ रहे थे यहाँ पर, मतलब एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ रहे थे टाइटल पे जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब एक बार चलते हैं, फिर से रिफ़्रेश करते हैं इसको। तो अब यहाँ पे कॉन्फिग मैप आ गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये हेडिंग है हमारे कॉन्फिग मैप की। एक्चुअली हम लोगों ने ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया है, बट हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल देते हैं दिस इज़ फॉर कॉन्फिग मैप डेमो। ठीक है, अब हम फिर से इस कॉन्फिग मैप को अप्लाई करते हैं, kubectl apply -f एंड कॉन्फिग मैप नेम। ठीक है, तो हमारा चेंजेस हमने अप्लाई कर दिए, बट ये रिफ्लेक्ट नहीं हुए होंगे अभी। अगर मैं इसको फिर से रिफ़्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो अभी चेंजेस अप्लाई नहीं हुए, क्योंकि हम लोगों को रीस्टार्ट करना है डिप्लॉयमेंट को। तो हम फिर से रीस्टार्ट वाला कमांड रन कर देंगे। तो ये क्या करेगा, पुराने पॉड को डिलीट करेगा ग्रेसफुली, kubectl get pods -watch। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया चेंजेस, दिस इज़ फॉर कॉन्फिग मैप डेमो। तो इससे क्लियर हो गया कि भाई हमने कोई भी नई डॉकर इमेज यूज़ नहीं की, हमने अपनी एज इट इज़ पुरानी nginx की इमेज जो हमारे पास थी, हमने वही इमेज यूज़ की। हमने सिर्फ कॉन्फिग मैप का कंटेंट चेंज किया और हमने अपने एप्लीकेशन पॉड को रीस्टार्ट किया। तो जो भी लेटेस्ट चेंजेस थे उसने ऑटोमेटिकली हमारे पॉड ने फैच कर लिए कॉन्फिग मैप से। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली हम लोग कॉन्फिग मैप का यूज़ करते हैं रियल टाइम पे भी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मल्टीपल इन्वायरमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में कर लेंगे। अगर मे बी कोई एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन है, डेटाबेस की डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें, मतलब जो भी नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग कॉन्फिग मैप पे स्टोर कर सकते हैं। तो इससे दो बेनिफिट मिल जाएंगे। एक तो हमारा एप्लीकेशन कोड क्लीन रहेगा, हम कोई भी वैल्यू वहाँ पे हार्ड कोड नहीं करेंगे। हाँ, डेफिनेटली अगर हम लोग कोई यूज़ कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन में भी, तो उसके लिए हम लोगों को वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन करने होंगे। फिर वो इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लोग अपनी एमएल फाइल पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसका भी हम लोग आगे की सीरीज़ में डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, बट अभी थोड़ा सिंपल लगते हैं कि अभी मेन फोकस था हमारा कि कॉन्फिग मैप क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।